नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पेंशन एक बहुत बड़ी टेंशन बन गई है उन सब लोगों के लिए जो या तो पेंशन ले रहे हैं या जिनकी पेंशन शुरू होनी है। जो कुछ लोग ले रहे हैं वो सुनिश्चित है क्योंकि उनकी पेंशन पर कोई बवाल नहीं है, तूफान नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इस देश में ओपीएस, एनपीएस, तमाम ये जो वर्ग पेंशन से जुड़े हुए हैं और जो नई पेंशन स्कीम के नाम पर जितनी तरह की विवाद इस देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारों के द्वारा छेड़ा गया है, आखिरकार क्या होगा पेंशन का? किस योजना के तहत पेंशन दी जाएगी? कितनी राहत कर्मचारियों को मिलेगी? कितनी उसमें संतुष्टि, कितनी उनकी बात सुनी जाएगी और कितनी नहीं? केंद्र और राज्यों की सरकारें पेंशन को लेकर क्या कुछ करने जा रही है, करने वाली है और नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी वर्ग क्या सोचता है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। विजय कुमार बंधु जी प्रदेश अध्यक्ष हैं अटेवा के, राम मूरत यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के, अशोक कुमार महामंत्री हैं राष्ट्रीय नर्स संघ उत्तर प्रदेश के, डॉक्टर मनोज पांडे अध्यक्ष हैं आप युवा का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तरकाल में आज हम जिन सवालों के आसपास इस चर्चा को रखेंगे, उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर है, अच्छी है, सबसे सही है और इनमें से जो सही है उस पर क्या, यानी कर्मचारियों के हिसाब से जो सही है उस पर क्या सरकार एक राय बनाएगी। पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर? बहुत लंबे समय से ये बात चल रहा है। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, आखिरकार कहाँ जाकर विजय कुमार बंधु जी ये बात जो है वो ठहरने वाली है, रुकने वाली है? जी जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज जी आ रही मैडम? जी 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 जी। सबसे पहले तो तमाम जहां चैनल तमाम तरह की बातें कर रहे हैं उस दौर में आप और आपका चैनल कम से कम जनवादी सवालों को, जो मूलभूत सवाल हैं, उस पर बात कर रहा है। इसके लिए आपका स्वागत है। रही बात एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस पेंशन नहीं है, इसको पेंशन कहना ही सबसे बड़ा अन्याय है। ओपीएस एक सामाजिक सुरक्षा है, पुरानी पेंशन ही पेंशन है। हमारी एनपीएस और यूपीएस जो सरकार के द्वारा दी जा रही है वो पेंशन नहीं है, वो स्कीम है। और स्कीम कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। उसके पीछे मैं कारण बता दूं। सरकार बार बार अपना तर्क देती है। दो तर्क उसका रहती है, दो तरह के पैमाने पर। पहला तर्क ये रहता है कि पहला तर्क ये रहता है कि पैसे की समस्या है, पैसे की समस्या है। तो अभी अभी आपने संसद में देखा होगा, इसको चला दो, अभी अभी आप गाड़ी स्टार्ट कर दो। अभी अभी आपने देखा होगा कि सदन में सांसदों ने अपना वेतन भत्ता बिना किसी धरना के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना किसी रैली के और बिना किसी कमेटी के, बिना किसी सिफारिश के अपना बढ़ा लिया। अब जब हमारी पुरानी पेंशन की बात आती है तो कहते हैं पैसे नहीं है। तो क्या सांसदों के लिए इस देश में पैसा है और इस देश के अर्धसैनिक बलों के लिए पैसा नहीं है? ये सवाल पूरा देश का, हिंदुस्तान का व्यक्ति, एक एक आदमी पूछ रहा है। और अगर आप कहते हो एनपीएस यूपीएस बहुत अच्छी है, अच्छी पेंशन व्यवस्था है, तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? आप हमें पर ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं? और सबसे मजेदार बात देखिए, एक ही शिक्षक है, पढ़ाने का काम उसका भी है, एक ओपीएस में है, एक शिक्षक है एनपीएस में है, एक शिक्षक है यूपीएस में ला रहे हैं। मतलब एक देश, एक व्यवस्था, एक वर्क कल्चर, एक काम और पेंशन अलग है। इस पर हमें घोर आपत्ति है और उसके कारण है। हमने पहले भी एनपीएस बारे में बताया
और अभी यूपीएस जो आया उसके बारे में बताएं। इससे कर्मचारियों का एनपीएस से तो नुकसान था ही था, यूपीएस से और नुकसान हो गया। हमारी पूरी जिंदगी के 10% वेतन का पूरा पैसा सरकार हड़प ले रही है। ये डलहौजी की हड़प नीति है, यूपीएस डलहौजी की हड़प नीति है, जो कर्मचारियों को बांध करके जबरदस्ती 10% पैसा हमारा हड़पा जा रहा है। 20 साल में हमें पूर्ण पेंशन मिल जाती थी और अब 25 साल उसको हमने ड्यूरेशन बढ़ा दिया। फिर आप कहते हो अच्छी है, उसके बाद आपने कहा 25 साल तक हम काउंटिंग करेंगे, 26 साल का आपके सर्विस से कोई लेना देना नहीं, 30 साल सर्विस हो कोई लेना देना नहीं है। ये कौन सी आप पेंशन व्यवस्था दे रहे हो? अभी एक और बताएं, सेवानिवृत्त होने पर अगर कोई बीआरएस लेता है, 52 साल में कोई बीआरएस ले लेता है, तो उसको बीआरएस के बाद 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। 8 साल क्या उसके बच्चे भूखे रहेंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, उनकी सांसें सब रोक दी जाएंगी, उनके बच्चों के शादी ब्याह नहीं होंगे, उनको दैनिक चीजों की आवश्यकता नहीं होगी, वो क्या करेगा? ये सरकार इस देश के लोगों को खुद बांटना चाहती है, पेंशन के भरोसे भी बांट दिया इसने। ठीक है डॉक्टर मनोज पांडे, मैं आपके पास आ रही हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार जो विजय कुमार बंधु जी बता रहे हैं, आई एम श्योर आपकी सोच और आपके मुताबिक एनपीएस ओपीएस में जब ऑप्शन पूछे जाएंगे आपको, तो जो विजय कुमार बंधु जी बोल रहे हैं वही विचार आपके हैं। अगर यही विचार हैं डॉक्टर मनोज पांडे, उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों की बात को सुन नहीं रही है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस समसामयिक विषय पर चर्चा के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम विजय बंधु की बात माने न माने, हम अशोक जी की बात माने न माने, जो देश की संसद है वो सबकी चुनी हुई संसद है और संसद से जो कानून बनते हैं वो सबके कानून बनते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उसी संसद से सांसद अपने लिए एक कानून बना रहे हैं, दूसरे के लिए दूसरा कानून बना रहे हैं। और सांसद रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी सांसदों को इस बात का ज्ञान है कि अपने लिए तो मलाई लेना है और दूसरों को मलाई नहीं खाने देना है। तो विजय बंधु जी जो बात कह रहे हैं एनपीएस ओपीएस और बीच में अब यूपीएस आ गया है, हम लोग अभी यूपीएस की बात न करें, ओपीएस की बात करें। तो इस देश में एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप कर्मचारियों को कुछ भी देने की बात आती है तो सरकारों के पास पैसा नहीं होता, धन का रोना रोने लगती है कि बड़ा आर्थिक बोझ आ जाएगा, आर्थिक बोझ की बात होने लगती है। लेकिन यदि सांसदों का वेतन बढ़ाना हो तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मेज थपथपा करके सर्वसम्मत से अपना वेतन भत्ता पेंशन सब बढ़ा लेते हैं। अगर पेंशन देने में कोई चूक हो जाए भूतपूर्व सांसदों के लिए, भूतपूर्व माननीय विधायकों के लिए या माननीय सदस्यों के लिए, तो उसमें भी नियम बनाने में देर नहीं लगती, अपने लिए नियम बना लेते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, इस पंचायत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है, तो अपने लिए एक नियम बनाते हैं। अगर उनको लगता है कि एनपीएस या यूपीएस इतना अच्छा है तो उन्हें पहले सबसे पहले उन्हें अपने लिए स्वीकार कर लेना चाहिए। ये गांधी का देश है, गांधी ने सबसे पहले अपने वस्त्र त्यागे, गांधी ने सारा एक्सपेरिमेंट अपने पर किया, तब दूसरों से करने के लिए कहा। हमारे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद है, उसके सांसद चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपने लिए तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि कर्मचारी बिल्कुल एनपीएस ऑप्ट करे और उसका भविष्य अधर में हो जाए। पेंशन किसी राज्य का कोई एहसान नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है और कल्याणकारी राज्य में पेंशन कर्मचारियों का हक होता है। सरकार को चाहिए उनका हक दे दे। अभी विजय बंधु जी बता रहे थे कि अगर किसी ने वीआरएस ले लिया तो उसे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। हमारा पूरा धन सरकार ले लेगी, यूपीएस देगी। सरकार को ओपीएस देने में परेशानी क्या है? ओपीएस इससे पहले भी चल रहा था। कम से कम इस बुढ़ापे की लाठी को सरकार को निश्चित रूप से कर्मचारियों को दे देना चाहिए और कर्मचारियों का हक है, सरकार नहीं सुनेगी। तो एक बात तो है भाई, जो हमारा संगठन तो आपकी बात को अगर माने डॉक्टर मनोज पांडे और विजय कुमार बंधु जी,
अगर इस देश के सांसद जो हैं वो खुद ओपीएस छोड़ दें और एनपीएस पर तैयार हो जाएं, तो राम मूरत यादव जी, बाकी देश के कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले धन्यवाद का कि आपने अपने शो में आमंत्रित किया। आज का ये विषय जो लोग अदर चैनलों पे इग्नोर कर देते हैं, आपने इस ज्वलंत मुद्दे को, और देश में लाखों लाख कर्मचारियों की बात आपने उठाई है, और मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं जो आप कह रही हैं, अगर काश ऐसा हो जाए कि ये समान व्यवस्था अगर लागू होती है किसी के लिए भी, जैसे हमारे लिए एनपीएस है उनके लिए ओपीएस है, ये व्यवस्था भेदभाव पैदा करती है, और ये चीजें हटेंगी अगर, तो कहीं ना कहीं सब में संतुष्टि होगी। अगर ओपीएस के तरफ अगर पूरा जनप्रतिनिधि जाता है तो हमारे लिए फिर भी एक नुकसानदायक है कि हम उनके तरह से पूरा सेवा नहीं ले पा रहे हैं। वो 4 दिन की सेवा के बाद उनका अलग बिजनेस है, उनके पास अलग संसाधन है अपने परिवार को जीवित करने के, हमारे पास और कोई संसाधन नहीं है। तो इसलिए कर्मचारी के लिए तो पूरी तरह इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वो ओपीएस में जाए। उसके बाद कहीं जाता है तो ये समझिए उसने परिवार को आत्मघाती कदम उठा लिया है, अपने परिवार को फांसी की सूली पर चढ़ा दिया है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर ओपीएस ले लिए, ओपीएस छोड़ करके एनपीएस में आ जाता था तो कर्मचारियों को भी वो एनपीएस लेना चाहिए। बिल्कुल और हमारे जमीन आसमान का अंतर है। उनके कार्य क्षेत्र में वो 4 दिन की काम करते हैं, हम पूरा 40 साल अपनी सेवा लगाते हैं, इसलिए हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है कि हम ओपीएस में रहें। और जहां तक देश के बात है, देश में अर्थव्यवस्था की बात हो, अगर हमारा कहीं योगदान बनता है, हम सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, सेल टैक्स के रूप में देते हैं, हर तरह से सबसे ज्यादा योगदान पिछड़े मतलब मिडिल क्लास का जो आदमी है, जो सेवा में आया है, वही दे रहा है सबसे। आज भी आप नोट करेंगे या आदेश वो उठा लेंगे आंकड़े, तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला कर्मचारी संवर्ग है। इतना बड़ा देश का समुदाय है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक। उसके बाद भी क्यों सरकारों को इन कर्मचारियों की पेंशन जो है वो तकलीफ दे रही है? पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जो है वो क्यों इतना कष्ट दे रही है? हमारे साथ बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके रिएक्शन भी आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। आशीष कुमार सिंह ने, उनका कहना है कि पेंशन हक है हमारा और लेकर रहेंगे। प्रदीप फौजदार हैं, वो कहते हैं कि ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस होनी चाहिए। इसके बाद बहुत सारे लोग, पुष्पेंद्र सिंह हैं, उनका भी कहना है कि सिर्फ ओपीएस, दूसरा कुछ नहीं। अनीता चौधरी हैं, जय युवा जय अटेवा की तरफ से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अटेवा की तरफ से विजय कुमार बंधु जी के तमाम जो प्रशंसक हैं वो हैं। और कमलेश कुमार यादव हैं, उनका भी लिखना है ओपीएस। सुनील वर्मा है ओपीएस। तमाम जो लोग हैं उनमें बड़ी संख्या जो है वो ओपीएस के समर्थकों की है। जितनी बड़ी संख्या में डॉक्टर योगेंद्र राणा है, ओपीएस जिंदाबाद बोल रहे हैं वो। और इसी तरह से जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसमें आशीष, कमलेश कुमार यादव हैं, वो भी बोल रहे हैं ओपीएस जिंदाबाद। विनोद यादव हैं, वो भी ओपीएस की बात कर रहे हैं। साहब सिंह है, ओनली ओपीएस। धीरेन्द्र मायाराम ओपीएस। राकेश वाजपेयी यूपीएस ही चाहिए, ओपीएस तो लिख रहे हैं वो, ओपीएस ही चाहिए। लेकिन विनय प्रताप सिंह ओनली ओपीएस। हसमत अंसारी ओपीएस। स्नेहलता यादव ओपीएस जिंदाबाद। पंकज सिरोही पेंशन हुआ है लेकर रहेंगे। पंकज सिरोही पेंशन हम लेकर ही रहेंगे। बंधु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बंधु जी के समर्थक भी जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में। तो कुल मिलाकर अमरेंद्र पाठक लिख रहे हैं ओपीएस जिंदाबाद। राकेश वाजपेयी ओपीएस जिंदाबाद। इस तरह से ओम प्रकाश जी हैं ओनली ओपीएस। दिनेश कुमार सरोज ओपीएस। तो इस तरह से लालमणि यादव ओपीएस हक है, फिर हम क्यों नहीं ले। ओम प्रकाश पेंशन हक है, लेकर रहेंगे। कुल मिलाकर इतनी बड़ी संख्या में एक सुर में एक ही आवाज आ रही है। तो क्या ये आवाज उत्तर प्रदेश की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन नहीं रहे हैं? अशोक कुमार जी। धन्यवाद मैडम। सबसे बड़ी बात
सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने खुद माननीय मनमोहन सिंह जब उस समय प्रधानमंत्री थे उनको पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। हम लोग उस पत्र को ताबीज की तरह बनवा के हमेशा जेब में रखे रहते हैं और उसको समझ और रामायण से ज्यादा घूर घूर के पढ़ते हैं कि हे प्रभु, हमने तो यही सुना था पूरे देश में कि हमेशा सन्यासी मुनि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम सफेद झूठ अपनी दस्तखत किया हुआ एज ए सांसद रखे हैं और उसी को अमल नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं लगता राजनीति में जैसे सब होते हैं वैसे ही लगता है हमारे यहाँ सन्यासी साधु लोग भी राजनीति में आके वैसे ही हो जा रहे हैं। हम लोग तो ये समझते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आते ही जैसे 5 स्टेट में विजय बंधु जी के संघर्ष से, अटेवा एनएमओपीएस के संघर्ष से 5 देशों में लगभग 6 प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, खुद ही लिखे थे ये भी पुरानी पेंशन हमें बहाल कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं हर चौराहे पे माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी बड़ी पोस्टर लगा है और बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा है, उसमें लिखा 1 नेशन 1 इलेक्शन। बहुत अच्छी बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। रेलवे में जाओ एक ही ट्रेन का टिकट दूरी के हिसाब से, पोस्ट ऑफिस में जाओ एक ही बात, टेलीफोन पे जाओ एक ही बात, इवन दैट डीजल पेट्रोल सब एक ही बात, इनकम टैक्स सेम सेम। जब सब चीज देश में एक हो सकता है तो हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो इससे हम लोग को जो प्रतीत हो रहा है, दिल की बात बता रहे मैडम, कोई अलग बात नहीं कर रहे। ये लग रहा है जिस तरह से देश की सब संस्थाएं बेची जा रही हैं, उसी तरह से 3-3 तरह की पेंशन एक ही छत के नीचे लाके कर देने से कर्मचारी एकदम परेशान है। प्राइवेट जॉब छोड़ के सरकारी नौकरी छोड़ के जाना चाह रहा है। आप देखिए केजीएमसी मेडिकल कॉलेज है, कोई प्रोफेसर नहीं मिल रहे, सब छोड़ छोड़ के हर महीने इस 10 साल में 36 प्रोफेसर नौकरी छोड़ के गए हैं। आईएएस का आलम देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ के डीएम थे जिलाधिकारी, वो लूट घसोट करके अभी फरार घूम रहे हैं, लोग बता रहे हैं कहीं घूम रहे हैं लखनऊ में। तो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग जब इतने बड़े पद पे बैठेंगे तो उन्हें हमारी ये छोटी सी कर्मचारियों की बात क्यों नहीं दिखाई देती? आप एक सांसद की बात कर रही हैं, ये लोग अपना मेज थपथपा के ले रहे हैं 5-5 पेंशन। मैडम, जितनी बार होते हैं उतनी बार इनको रिन्यू होती है पेंशन। एमएलसी है, एमपी है, विधायक है, सब इनको पेंशन चाहिए। हम लोग को देने के लिए इनके पेट में दर्द होता है और न तब ये विपक्ष रहते हैं न ये पक्ष होते हैं, एक साथ खटपट खटपट करके 25% बढ़ा लिए। बताओ भला क्या महिमा है और कितनी शर्म आनी चाहिए। इनका असली चेहरा ये होता है सांसद विधायक का कि अपनी जनता की सुविधा के लिए आप मनोमानी प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं मैं जन सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। कहाँ गया ऐसा चौकीदार? तो मैंने नहीं देखा कि मोहल्ले का मकान मालिक सब शिकार हो जाए, चौकीदार सबसे बड़ा रईस हो जाए। चौकीदार को मिलेगी 7-7 पेंशन और हम लोग बेचारे जो कर्मचारी हैं कोई पे, अरे हम कोई अपना वो थोड़ी ना मांग रहे भीख। हम लोग 30 साल किए, हमको संविधान में अधिकार मिला हुआ है पेंशन मिलने के लिए। हम 3 साल अपनी जवानी बुढ़ापा सब बर्बाद किए सरकार के लिए काम करके। कहीं एक तरफ आपने देखा होगा कोरोना काल में मैडम कोई सुनने वाला नहीं था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़ के, केवल हम ही लोग मैदान में थे। चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रेल हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे पुलिस हो, सब गवर्नमेंट, चाहे नगर पालिका का वो गरीब सफाई कर्मचारी हो, हर आदमी हम ही लोग बचे तो देश कुछ बचा पाए अपनी इज्जत आबरू। नहीं तो आज हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर की तरह भाग गए होते शटर गिरा के, तो आज देश में क्या दशा होती ईश्वर ही जानता उस बात को। या आप महसूस कर सकती है क्योंकि आप भी उस दौर से गुजरी हैं। हम लोग जान हथेली पर रख के जाते थे अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी करने। हमारी माताएं बहनें 6-6 महीने के बच्चे छोड़ के जाती थी, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या है और इस मुद्दे पर कर्मचारियों की एकता भी दिख रही है। तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, लेकिन सभी का एक सुर में एक ही बात कहनी है। ये बात पूरे देश को जाननी चाहिए कि जब देश के सांसदों को अपने वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं तो संसद सत्र का हंगामा खत्म हो जाता है कुछ देर के लिए, वहां सब चुप रहते हैं, बाकी मुद्दों पर सिर्फ हंगामा है। हमारे साथ दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इस देश में पेंशन को लेकर कर्मचारियों की जो समस्या है
नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम पर जो विवाद है उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं और सुनते हैं हम। अंशु सिंह है, उनका कहना है जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बहुत सारे दर्शक हैं। लेख राज सिंह है, उनका कहना है कि 1 मई को जंतर मंतर पर। तो मैं अगले सवाल के लिए डॉक्टर मनोज पांडे आपके पास आना चाह रही हूँ कि 1 मई को जंतर मंतर की तैयारी कितनी जबरदस्त है। उसके बाद बहुत सारे दर्शक आदित्य कुमार हैं, जिनका कहना है ओनली ओपीएस। बसंत मास्टर है, ओपीएस पर डिबेट के लिए धन्यवाद मैम। जी आपका भी धन्यवाद बसंत जी, सुनने के लिए, देखने के लिए और न्यूज़ 24 का उत्साह बढ़ाने के लिए कि हम जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहें। सरकार को, दरअसल मीडिया का काम होता है जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, जनता की आवाज पहुंचाना। एक मीडिया का मतलब मीडियम है, एक माध्यम के रूप में काम करना। जो बातें सरकार तक सीधे सीधे आम आदमी की नहीं पहुंच पाती हैं, उन्हें पहुंचाने का जरिया ही मीडिया है। तो तमाम जो लोग हमारे साथ देख रहे हैं उनमें से कुछ और लोगों का रिएक्शन लेते हैं हम। साहित्य कुमार कनौजिया है, वो भी लिख रहे हैं कि ओपीएस जिंदाबाद। राधे श्याम सोनकर हैं, ओपीएस बहाल हो, ओपीएस बहाल होनी चाहिए। इस तरह के रिएक्शन देख रहे हैं। सुनील श्रीवास्तव हैं, उन्होंने कहा है गजब, मतलब उनका कहना है कि अच्छी बात है कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी हैं, उनका कहना है कि ओपीएस जिंदाबाद, एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो। और विजय कुमार बंधु जी आप इसमें लगे रहो, मतलब लगातार आप इसमें ओपीएस, एक देश एक विधानसभा को पेंशन एक समान। प्रदीपिका फौजदार हैं, इनका कहना है भीख नहीं अधिकार मांगते हैं। पाल सिंह हैं, ये लिख रहे हैं पेंशन हक है, लेकर रहेंगे। तो ये जो 1 मई को जंतर मंतर की बात है, संजय कुमार है, इनका लिखना है कि कर्मचारियों का हक है, सरकार को कर्मचारियों का हक उन्हें देना चाहिए। दिनेश कुमार यादव है, इनका लिखना है कि पुरानी पेंशन बहाली पर आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद जी। न्यूज़ 24 लगातार कोशिश करता है आप सबकी आवाज बने। इसके बाद मसूद अहमद हैं, ओपीएस से कम कुछ भी नहीं, इनका लिखना है। और लालमणि यादव है, उनका लिखना है ऐसे चैनलों का आभार जो हम सब की आवाज बने। जी आपका भी आभार। डॉक्टर आशा राम है, इनका कहना है बंधु जी आपके साथ हैं। तो कुछ लोग जो बड़ी संख्या में देख रहे हैं। गणेश प्रसाद गुप्ता है, ये जत्था बलिदानी है। सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाल करो, एक मुद्दा ये भी सामने आ रहा है। प्रवीण कुमार लिख रहे हैं कि ओपीएस ही होनी चाहिए। और विजय कुमार बंधु जी, डॉक्टर मनोज पांडे मैं आपके पास आ रही हूँ। विजय पाल वर्मा, ओपीएस बहाल होनी चाहिए, हूबहू पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। रूपा देवी लिख रही है नो एनपीएस, ओपीएस ओनली, यूपीएस ओनली। तो इस तरह से जो बड़ी संख्या में ब्रिजेश यादव हैं, इनको भी लगता है कि ओपीएस लागू होना चाहिए। प्रशांत पाठक हैं, ये लिख रहे हैं कि कुमार बंधु जी के अथक प्रयासों से ही आज एनपीएस में सुधार हुआ है और यूपीएस का विकल्प आया है। लेकिन यदि पुरानी पेंशन लागू करवानी है तो सभी को एकजुट होकर ठोस प्रयास करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है डॉक्टर मनोज पांडे। पहले भी एक बार जब हमने ये कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा की थी, तब भी मैंने एक बात जरूर आप लोगों के साथ साझा की थी कि जितने कर्मचारी संगठन हैं, अगर वो सब एकजुट होकर जंतर मंतर या जहां भी आप जाना चाहते हैं प्रयास करेंगे तो सरकार आपकी बात को आज जितना मान रही है उससे ज्यादा मानेगी। मेरी आवाज आ रही है? जी एक जी, बात जानते हैं कि 2023 में हमें याद आ रहा है अक्टूबर के महीने में दिल्ली में धरना हुआ था। आज उसका नतीजा सामने है। भारत सरकार जो केंद्र की सरकार है वो बहुमत में नहीं है, अल्पमत में आ गई। हमें लगता है सरकारों को
इस पर विचार करना चाहिए और इस परिणाम से सबक लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप देखें इस देश का इतिहास, ये सच है कि मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र में लोग की आवाज पहुंचाने का एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। आपके माध्यम से जहां बहुत सारे चैनल इस मुद्दे से कतराते हैं, आपने इस बात को उठाया, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कश्मीर में एक अलग विधान था और देश का एक अलग संविधान था, तो एक नारा दिया जाता था और यही रूलिंग पार्टी देती थी कि एक देश एक विधान। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि एक देश में दो प्रकार की पेंशन क्यों है, सांसदों की, विधायकों की, या जो लोग माननीय है उनकी पेंशन अलग एक विधान कि उनकी पेंशन अलग, वो ओपीएस लेंगे, और कर्मचारियों के लिए दूसरा कि एक देश में दूसरा विधान कि कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस पाएगा। अब तो एनपीएस की बात नहीं कर रहे, वो यूपीएस की बात कर रहे हैं, और कर्मचारियों के लिए दूसरा विधान। तो सरकारों को ये समझना चाहिए। और देखिए, लोकतंत्र में आवाजें कभी बंद नहीं होती और आवाजों की बड़ी कीमत होती है। जो आवाजों को नहीं पहचानते, बरतानिया हुकूमत चली गई। जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो ये मान के शुरू किया गया था कि हम लड़ेंगे। 1857 के बाद 1947 की आजादी आने में 90 साल लगे, लेकिन आजादी मिली। हम सब मान के चल रहे थे 2012 में जब हम लड़ेंगे तो ये देश में व्यवस्था बदलेगी। देखिए, दो व्यवस्थाएं बदली, यूपीएस आया, लेकिन यूपीएस से पहले सरकार को एक कटाव भी तय करना पड़ा। यानी सरकार शर्माते शर्माते एक कदम आगे बढ़ी कि कुछ लोग आ जाएं। तो हमारे साथी अब जान गए हैं, समझ गए हैं कि अगर हम लड़ते रहे तो दूसरा कदम बढ़ेगा। अब यू से ओ होना है, केवल पीएस बचा हुआ। एनपीएस था, अब एनपीएस से यूपीएस हो गया, ओपीएस से एनपीएस हुआ, एनपीएस से यूपीएस हुआ, फिर दबाव बनेगा, यूपीएस से ओपीएस हो जाएगा। और कर्मचारियों को या संगठनों को ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और एक बड़ी बात हम आपको बता दें, वो साथी जो स्वयं ओपीएस पा रहे हैं, उनको रिटायर्ड हुए पता नहीं कितना समय हो गया है, वो सरकारों के रहनुमा बने, सरकारों से वार्ता कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी बातों को कर्मचारी या कर्मचारी संगठन नहीं समझ रहे हैं, तो शायद उनकी भूल है। हम सब 1 मई को फिर अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को एहसास कराएंगे कि हमें केवल और केवल ओपीएस चाहिए। ओपीएस के अलावा कोई दूसरी बात मंजूर नहीं है। और सारे संगठन, हम आपको बता दें, सारा नौजवान जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जो सीनियर साथी सरकारों से समझौता कर रहे हैं, वो सचेत हो जाए। उनको रिटायर्ड हुए बड़ा लंबा समय हो गया, वो सरकारों के रहनुमा न बने। या खराब शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मीडिया है और ये बातें बहुत दूर शब्दों की मर्यादा और गरिमा बनी रहनी चाहिए, मेरा ये आग्रह है रहनी चाहिए। कि और कर्मचारियों की तो जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर मनोज पांडे, कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी है और आपसे अपेक्षा भी यही है कि आप शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। दिनेश कुमार यादव हैं, उनका लिखना है, संघर्ष चलेगा तब तक पेंशन नहीं मिलेगी जब तक। अजय कुमार हैं, उनका लिखना है, ओपीएस जिंदाबाद। धनपाल सिंह है, पेंशन हक है, देकर रहेंगे। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। विश्वनाथ सिंह है, ओनली ओपीएस। लेखराज सिंह है, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। डॉक्टर सुशील प्रतापगढ़ से, बिना पुरानी पेंशन के बुढ़ापा बेकार, जिंदगी खराब। सुशील कुमार जी लिख रहे हैं। सैयद हसन है, वो लिख रहे हैं कि कर्मचारी आपके साथ है बंधु जी, आप संघर्ष करिए। प्रशांत पाठक हैं, सभी कर्मचारी संगठनों को एकजुट होकर एक ही बैनर पर प्रयास करना चाहिए। ये बात पहले भी इनके सामने आई है। कुमार रवि हैं, उनका लिखना है, ओपीएस। पन्नालाल यादव है, वो भी यही लिखना चाह रहे हैं, ओपीएस। तो विजय कुमार बंधु जी, एक मुद्दा किसानों का था, कानून आया और वापस लिया। अब एक मुद्दा कर्मचारियों का है। किसानों ने जितनी बड़ी संख्या में आवाज उठाई, कर्मचारियों की आवाज थोड़ी और मजबूत करने की जरूरत है, या कर्मचारियों को विश्वास है कि सरकार उनकी बात सुनेगी, कर्मचारियों की जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं के भीतर रहते हुए। देखिए, अभी मैं बैठे हूँ हजरतगंज में और गाड़ी में बैठकर आपसे डिबेट कर रहा हूँ, आपसे परिचर्चा कर रहा हूँ।
कारण क्या, आज बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ पूरी सड़कें यहाँ लखनऊ की जाम है और मैं उसी धरने प्रदर्शन में था, लेकिन समय हो गया तो मैं आपके साथ जुड़ गया हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कर्मचारी किसी से कमजोर नहीं है, सड़कों पर अपने हक की आवाज उठा रहा है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो तानाशाही में है, संवेदनहीनता खो चुकी है। इसीलिए आज इस दबती दोपहरिया में हजारों बिजली कर्मचारी निजीकरण खिलाफ खड़े हुए, हम लोग भी उसमें साथ में खड़े रहे। और अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, शाम को मुझे कलकत्ता निकलना है। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कल एक बड़ा सम्मेलन कोलकाता में है, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे मैं जा रहा हूँ। पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पूरा का पूरा रेलवे, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब सबके सब एक ही बात कर रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं करे। और मैं एक हिसाब से बहुत छोटा सा संकेत देना चाहूंगा, आप अभी तमाम लोगों कमेंट पढ़ रही हैं, एक भी कमेंट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी संख्या उतनी संख्या, एक भी कमेंट एनपीएस और यूपीएस के पक्ष में नहीं होगा। आपने खुद पढ़ा, अगर आपको निर्णय देने कह दिया जाए कि भाई आप किसके पक्ष में हैं, तो आप भी यही भाई कि सारे लोग ओपीएस बोल रहे हैं इसलिए ओपीएस। इतनी छोटी सी बात सरकार को समझ नहीं आ रही है, एक भी कर्मचारी एनपीएस की बात नहीं कर रहा। रही बात आंदोलनों की, मैं बता दूं 1 अक्टूबर हम लोगों ने किया, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखा। 1 मई को हम लोग आ रहे हैं जंतर मंतर पर, हम लोग मई दिवस, मजदूर दिवस, 1 मई मजदूर दिवस होता है और देश का लाखों करोड़ों कर्मचारी मजदूर हो गया है। काम करो वेतन, बाहर जाओ, उसके बाद कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोगों ने इसलिए 1 मई को रखा है और पूरे देश में बड़ी तैयारी हो रही है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस बात के लिए से कहना चाहता हूं कि सरकार समझ तो सब रही है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही है, समझ तो रही है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ क्या है। अभी एक सर्वे में आया है 2200 करोड़ से ज्यादा एक सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा मिला है, ये भी समझ में आ रहा है। और अभी हर एनपीएस कर्मचारी का कम से कम 30,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक शेयर में डूब गया। शेयर में हमारा पैसा, ट्रम्प गलती करें, यूक्रेन में युद्ध हो, मैं क्यों भुगतूं? विजय जी, मैं क्यों विजय जी प्लीज, नहीं, ये शेयर मार्केट में किसका पैसा डूबा है, वो कर्मचारी भी हो सकता है, वो कोई व्यापारी भी हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, वो मुद्दा नहीं है, हम मुद्दे पर रहते हैं। कर्मचारी कहाँ पैसा, हमारा भी डूबा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा भी डूबा है। वो ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है। क्यों ठीक है, हमारा पैसा डूब जाए ठीक है। अरे नहीं, किसी का भी ठीक नहीं है। कर्मचारियों को मजबूर किया गया, एनपीएस को शेयर से लिंक किया गया। आज कर्मचारी का जो पैसा डूबा है शेयर से लिंक करने का, मजबूर करके उसे शेयर से लिंक किया गया। दीजिए, लेकिन हमको क्यों मजबूरन खिलाया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा मजबूरन क्यों लिया जाएगा। आप अपनी बात पे रहिए, अपनी बात आपने जो कहा वो बात सही है। जितनी बड़ी संख्या में हम यहाँ पर हम नहीं लगाना चाहते, जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के रिएक्शन देख रहे हैं और भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो जुड़ रहे हैं, वो सब एक सुर में यही बात कर रहे हैं। सवाल ये है अशोक कुमार जी कि अगर पूरा कर्मचारी वर्ग है तो उसका जो प्रेशर है, उसकी जो ताकत है, उसका जो दबाव है, वो किसी भी सरकार को उसके खिलाफ फैसला लेने के लिए किसी भी सूरत में, मतलब सरकार की कहना चाहिए नहीं हो सकती, सरकार ऐसा फैसला नहीं कर सकती। उसके बाद भी अगर सरकारें ऐसा सोच रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई जरूर सरकार के पास भी मजबूत पक्ष पहलू है, और सरकार अगर इस पर बनी रहती है तो अशोक जी क्या करेंगे? मैडम देखिए, पहली बात तो हम लोग किसान यूनियन की तरह तो नेतागिरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक दायरा है, उस दायरे में रह के हम कर सकते हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। मुझे याद है 2010 में जनवरी में 21, 22, 23 जनवरी को मायावती जी मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, हम लोगों ने 6वें वेतन आयोग के लिए हड़ताल किया था। उस समय हमारे जो नेता थे सब लोग मिलके लाठीचार्ज हुई यही लखनऊ में और सबने कह दिया कि टोटल हड़ताल हो गई। हमने भी तुरंत ऐलान कर दिया, हड़ताल हो गई। 350-400 लोग मर गए थे। हमारे से आईसीयू तक लड़कियां छोड़ के भाग गई थी, नर्सेज इमरजेंसी छोड़ दी थी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, 3 दिन हड़ताल चली थी। तो हम लोग एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि हम इनकी तरह नहीं है जो हर जगह क्या क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर अभी वो मानवता है
जैसे ये शिक्षक हैं, ये भी तुरंत अपना काम नहीं बंद कर सकते हैं। ये हमारे पांडे जी हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। हम लोग की एक सीमा है मैडम, उस सीमा पे जाने के लिए हम लोग को कई सीमाएं पार करनी पड़ेंगी। 2023 से हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी 1 अप्रैल को पूरे देश में हम लोगों ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, पूरे देश में, अकेले उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हर मीडिया ने कवर किया, हर देश का, हर प्रदेश का मीडिया हम लोग देखे पढ़े। तो एक समय आएगा कि हम लोग भी हड़ताल पे जाएंगे। जिस दिन विजय बंधु जी जा रहे हैं, जैसे अभी कल कोलकाता जा रहे हैं, ऐसा ही धीरे धीरे हमारा अगर 1 मई को ही ये ऐलान कर देंगे कि हम 2 मई को पूरा कलम बंद हड़ताल कर देंगे, तो हमारी मजबूरी होगी, हम ड्यूटी नहीं जाएंगे। और हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो जो पूरे देश के सरकारी अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, आप सोचो क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा। जी जी। ये तो सरकार इसलिए, सरकार सुन लीजिए मैडम, सरकार इसलिए भी और है क्योंकि हम लोग के अस्पतालों में आधा परसेंटेज 50% कर दिया उसने प्राइवेट सेक्टर में लाके। और सरकार ये भूल जाती है कि 2020 में प्राइवेट सेक्टर के जितने लोग ठेकेदार के आदमी नौकरी कर रहे थे, आधा से ज्यादा नौकरी छोड़ के भाग गए थे, घर हमें जान नहीं देना है, रहा परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये तरीका प्लस जो दूसरा अभी पांडे साहब ने हमारे बोला, मनोज पांडे सर ने, कि जो कई साल से लोग रिटायर हो गए हैं और सरकार के पास बैठ के हम लोग की बात को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मैडम, जब ये 10 साल इस सरकार को हो गया है, यही बीजेपी गवर्नमेंट एनपीएस को अभी तक बहुत बढ़िया बता रही थी। 2023 के पहले तक लगभग 10 साल तक कहती थी एनपीएस बहुत बढ़िया, इसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो अगर बहुत बढ़िया थी तो 6 स्टेट के लोगों ने पुरानी पेंशन क्यों बहाल कर दी? इवन दैट आपने भी एनपीएस बदल के यूपीएस क्यों दिया? क्योंकि इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड में और ज्यादा चंदा चाहिए था। अरे मैडम, एनपीएस में जो रिटायर होगा उसको 60% मिलता है, जितना पैसा जीवन भर जमा करता है, और यूपीएस तो मैडम 5% भी नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति का अगर मान लीजिए 1 करोड़ जमा होता तो 60 लाख उसको एनपीएस में वापस मिल रहा था। जी, हमें तो 3 लाख रुपए मात्र मिल रहे हैं वापस 30 साल की नौकरी के बाद। जी, तो सरासर लूट मचाए हैं। अशोक जी, सरकार अपने कर्मचारियों को कैसे लूट सकती है? आपने कहा लूट मचाई है सरकार, ये नहीं लूट रही है मैडम, इनका लूटने का तरीका अलग है। हमको जबरदस्ती क्यों कहा तुम शेयर मार्केट में जाओ? हमको जबरदस्ती, हम मैडम आज तक अपने पैसे का 1 रुपए का खुद का शेयर मार्केट में पैसा हम लोग नहीं लगाए हैं, ना हम लोग जानते हैं शेयर मार्केट होता क्या है, हमें पता भी नहीं। सेंसेक्स आज तक नहीं पता है क्या बवाल है, लेकिन हमारा पैसा हर महीने जा रहा है 10,000 रुपए, हर महीने 10,000 रुपए शेयर मार्केट में जा रहा है। अब कितनी बुरी तरह हम नीचे आ गए। एक आदमी ने देश दुनिया में अपनी टैरिफ बढ़ाया 26%, तो हमारा पैसा घुस गया, हमारा भी बर्बाद हुआ सबका। तो मैडम हमको नहीं मालूम है जब इस चीज को, तो हमारा पैसा क्यों शेयर मार्केट में लगा रहे हो? हमको अपने तरफ से लगाने दो ना। आप अपने लिए तो तुरंत ताली बजा के कर लेते हो, 25% बढ़ा लो। और सुनो मैडम, हम लोग का कोई भत्ता बढ़ता है ना, वो कहा जाता है आज की तारीख से माना जाएगा, तुरंत से प्रभावित होगा। इनका 2023 से जब से सरकार बनी है तब से एरियर मिल रहा है इनको बढ़ा के 25% का। अंधेर नगरी हो गई है मैडम। दिनेश कुमार यादव लिख रहे हैं कि एंकर महोदय मुझे बता रहे हैं वो कि ध्यान दें, हमारा पैसा जबरदस्ती शेयर बाजार में लगाकर डुबोया जा रहा है। क्योंकि मैंने रोका था विजय कुमार बंधु जी को कि इस बात को अभी नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो मुझे दुरुस्त कर रहे हैं वापस विजय कुमार बंधु जी कि अन्य लोग शेयर मार्केट को अपनी खुशी से स्वीकार करते हैं, हमारा एनपीएस में पैसा नहीं कटवाने पर वेतन रोक दिया गया। इसलिए जो बाकी लोग हैं उनका कहना है, प्रदीप जी कहते हैं निजीकरण समाप्त करो, और भी बड़ी संख्या में जो लोग जुड़ रहे हैं, दिल्ली चलो, कलकत्ता चलो। तो सवाल ये है राम मूरत यादव जी कि इस देश की और राज्य की सरकारें अगर आपकी तमाम जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उनको सुन नहीं रही हैं या सुनना नहीं चाह रही हैं, और उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो इस देश के लोगों के लिए
इस देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सही है, तो कर्मचारियों को साथ देना चाहिए। कर्मचारी तो अपना पूरा जीवन सरकार के लिए और समाज के लिए ही लगा रहा है। जहां तक आपने कहा कि वो सरकार को साथ देना चाहिए कर्मचारी का, कर्मचारी हमेशा साथ देता है, लेकिन जब बात आती है, अभी हमारे पैनलिस्ट ने सबने कहा कि जब अपने हित की बात आती है तो कोई चर्चा नहीं होती, कोई प्रस्ताव नहीं आता, कोई कमेटी नहीं बनती, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती, एक मुश्त अपने तालियां बजा करके लोग कर लेते हैं, और जब कर्मचारी के हित की बात आती है, देश हित की बात सामने रख दी जाती है। मैं आपसे ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा मैं आपसे कि ये ओपीएस हमारा मूलभूत अधिकार है। जब तक हम अपनी सेवा में 40-40 साल की सेवा अपनी जिंदगी सरकार के लिए, समाज के लिए लगा रहे हैं, अगर ये हमको नहीं मिलता, जैसे आपने कहा कि अगर सरकारें नहीं मानती हैं, इस बातों को नहीं मानती हैं, संघर्ष हमारा पहले भी जारी था, संघर्ष आज भी जारी है और संघर्ष आगे भी जारी होगा। और ये संघर्ष तब तक जारी होगा जितने देर करेगी सरकार को। मैं आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूं कि जितनी सरकार इस ओपीएस को लागू करने में देर करेगी, सरकार के खिलाफ उतना ही आक्रोश आम कर्मचारी में बढ़ता जा रहा, और पूरा देश इसके लिए एकजुट हो गया। ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई संगठनों के बीच की अब कोई दरार नहीं रही। सब, चाहे लेखपाल संघ हो, चाहे टेवा हो, चाहे और तमाम विभाग, पूरे देश के सारे कर्मचारी इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। आपसी मतभेद किसी के हो सकते हैं, लेकिन ओपीएस के मुद्दे पे कोई मतभेद नहीं है हमारे बीच में। और ये संघर्ष जैसे बंधु जी ने चलाया, जिस संघर्ष को हम लोग उस अंतिम चरण तक ले जाएंगे जहां सरकार को हमारी ओपीएस को लागू करना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। जो अपने लिए सब पेंशन ले रहे हैं, हमारे अपने 4-4 पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, हमें एक पेंशन देने में उनको अगर दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को हम दूर करवाएंगे, सरकार से लड़ करके लेंगे। ऐसे नहीं देंगे मांगने से, जिस तरीके से भी देंगे हमें लेना है। पूरा कर्मचारी समाज जागरूक हो चुका है, इसके लिए कोई किंतु परंतु की बात अब नहीं हो गई, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये हम सेवा कर रहे हैं, हम समाज के लिए, वेलफेयर के लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पे लगा रहे हैं। और हमारे बच्चे हमारे नौकरी के बाद सड़क पर जाकर के खड़े हो जाए, वो कतई स्वीकार करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये तस्वीर जो है वो ये कि इस वक्त कर्मचारी संगठन तमाम उत्तर प्रदेश के एकजुट है और देश में भी एकजुटता की बात हो रही है। अगर कर्मचारियों की ये एकजुटता इसी तरह से बनी रही और ओपीएस पर कर्मचारी इसी तरह से एक सुर में इस मांग को दोहराते रहे, तो वाकई में सरकारों को, केंद्र और राज्य दोनों को सोचना होगा कि कर्मचारियों की इस मांग को कैसे सेटल करें। एनपीएस और यूपीएस और ओपीएस का ये जो मुद्दा है इसको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे कर्मचारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं जिसमें सरकार जो अर्थव्यवस्था और जनता के जो मुद्दे हैं उनको जो एड्रेस करना चाहती है, पैसे की जो किल्लत है उसको जो दूर करना चाहती है, उसका समाधान भी निकले और इस देश के कर्मचारियों को थोड़ी राहत भी मिले। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।